क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, द सर्कुलर प्लॉट हैज़ अ रेडियस ऑफ 42 मीटर. A 3.5 meter wide road runs on the inside of the plot around it. Find the area of the road. Also find the cost. सॉरी बच्चे थोड़ा गला खराब है, हमें कॉस्ट भी निकालनी है. द रोड एट ₹45 पर मीटर स्क्वायर. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में ये समझना होता है कि फिगर किसकी है, मतलब कि स्क्वायर की बात चल रही है, ट्राइंगल की बात चल रही है. तो क्वेश्चन पढ़ के हम समझ गए सर्कुलर प्लॉट मतलब सर्कल है एक फिगर यहाँ पे. तो हमने एक सर्कल बना दिया बच्चों, यहाँ पे ये देखिए, ये बना दिया हमने सर्कल. ठीक है, इसमें बोला गया है इसकी रेडियस है 42 मीटर. तो ये मान लो सेंटर है, तो ये 42 है. तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों आपको, रेडियस आपको दे रखी है इसकी 42 मीटर. इसके बाद इसने बोला है 3.5 मीटर वाइड रोड रन्स ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लॉट अराउंड इट. मतलब कि एक रोड है, तो इस सर्कल है, तो इसकी रोड कैसी होगी, वो भी सर्कल शेप में हो जाएगी. अच्छा, इसने अंदर बोला है बाहर नहीं बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अंदर बोला या बाहर बोला, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. अंदर बोला है ना, तो अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ऐसे इन्होंने बना रखा है. अब इसने बोला है कि ये जो इसकी ये है ना, ये चौड़ाई ये 3.5 है, 3.5 मीटर है. ठीक है, ये सारी हर जगह से 3.5 मीटर है. ठीक है जी, चलिए. और ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें निकालना है कि हमें एरिया ऑफ द रोड निकालना है, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, इसका हमें ये एरिया निकालना है, और यहाँ की हमें कॉस्ट भी निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया पे फोकस करते हैं. आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल की आप रेडियस, बड़े वाले सर्कल का भी एरिया निकाल दो, फिर छोटे वाले सर्कल का भी एरिया निकाल दो. बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर आप माइनस कर दोगे, तो ये जो बीच वाला है, ये वाला रोड का एरिया आ जाएगा. तो बड़े सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे आप लिख दो एरिया ऑफ, बड़े सर्कल का नाम है सर्कुलर प्लॉट, सर्कुलर प्लॉट. ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दो बिगर सर्कल. वो विजिबल है, मतलब कि आई मीन फिगर देख के समझ में आ रहा है कौन सा बिगर सर्कल है, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे लिख दो. फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई 42 मीटर, मल्टीप्लाई 42 मीटर. ठीक है जी. इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो 7 6 12 हो जाएगा. सो 22 7 6 12 मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 42 मीटर. ठीक है, दोबारा से ये 6 कैसे आया, 7 1 7 7 6, मैंने काट के नहीं दिखाया मगर मैंने ऐसे कर दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये एरिया है बच्चों, तो एरिया का आपको बताइए जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा. तो यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, मीटर का स्क्वायर आएगा. तो इन दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 5 4 4 मीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ किसका, स्मॉलर सर्कल का, लेकिन उसकी रेडियस पता होनी चाहिए सर. अब ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस 0 पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, बाहर तक आपकी रेडियस थी 42. अब आपको अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, यहाँ से लेकर मान लो ये रेडियस है इस सर्कल तक. मतलब सेंटर से कोई भी लाइन जाए जो सर्कल को टच करे उसको रेडियस बोलते हैं, है ना. तो अब अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, मतलब इस सेंटर से लेकर बाहर वाले सर्कल तक कितना है डिस्टेंस, 42 ये रेडियस थी. इसमें से अगर मैं 3.5 माइनस कर दूं, क्योंकि देखो यहाँ तक, क्योंकि ये ना ये वाला, अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट में माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट में, ये देखो ये मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला पार्ट में माइनस कर दूं, तो मेरा 0 से लेकर यहाँ तक का पार्ट आ जाएगा, और वो मेरी बन जाएगी छोटे वाले सर्कल की रेडियस. सो 42 में से 3.5 हम माइनस कर देंगे. पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस फॉर स्मॉलर सर्कल. कितनी जाएगी बच्चों, 42 मीटर माइनस 3.5 मीटर. ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे तो आपकी जो है वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आपकी अंदर की रेडियस आ जाएगी 8.5 मीटर, ये आपकी रेडियस आ गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. चलिए, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. फॉर्मूला सेम रहता है बच्चों, पाई आर का स्क्वायर. मैंने सबसे पहली वीडियो में जो है करा दिया था, सारे फॉर्मूलेज मैंने लिखवा दिए थे. 38.5 मीटर, 38.5 मीटर. इसको हटाएंगे तो 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. हटाएंगे तो 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. इसको अलग से लिखते हैं दोबारा से, 22/7 मल्टीप्लाई,
मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी काट सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको जितना नीट एंड क्लीन काम कराऊँ आपको मज़ा आएगा, राइट। तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा। ये ऐसे हो गया। अब देखें 7 से कट जाएगा ये, 7 5 ज़ा 35, 7 5 35, 3 बचेगा, 35 दोबारा हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, ऐसे कर दिया। अब ये देखें 2 1 ज़ा 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। अब ये देखें 5 1 ज़ा और 5 1 ज़ा 1 ज़ा। अब ये देखें 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा आपका 5 7 ज़ा 35, 3 आ जाएंगे 35 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, ये आपका आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ऊपर क्या है 11 11 121 हो जाते हैं, ठीक है। 121 को आपको मल्टीप्लाई करना है 77 से, तो 9317 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 9317। नीचे आपको सिर्फ 2 बचा हुआ है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि ये हमारा एरिया है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, जो आपका आंसर आया है उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4658.5, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। अब आपको निकाल देना है बच्चों क्या, एरिया ऑफ रोड। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रोड, क्या हो जाएगा, मतलब हमें जो है बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना है। बड़े वाले का क्या था 5544 मीटर का स्क्वायर माइनस 4658.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है कितना, 5544 में से 4658.5 का माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है, 885.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूसरा, अब हमें कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो ये कह रहे हैं कि 1 मीटर की कॉस्ट, ये जो एरिया है ना 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, इसमें 45 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस कॉस्ट ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज़ कितनी है 45 है। 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, तो हमें इतने मीटर की निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ 885.5 मीटर का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, कॉस्ट है तो रुपीज़ में आंसर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ₹45 मल्टीप्लाई इससे। जब भी हम एक से ऊपर जाते हैं, एक की कॉस्ट हमें पता है, उसके बाद हमें किसी भी कॉस्ट निकालनी है, 2 की 3 की 5 की 0.5 की किसी भी कॉस्ट निकालनी है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत बार समझा चुका हूँ बच्चों। अभी भी गलती करोगे तो गुस्सा आएगा यार फिर, ठीक है। चलिए 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, रुपीज़ में आएगा जो भी आंसर आएगा, याद रखना है 398447.5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। मज़ा आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बुक की जो फिगर है उसको देखें, वो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि मेरी तो रफ फिगर है, ठीक है। जिसको यहाँ पे समझ में आ रही अच्छी बात है। ये आपको फिगर दे रखी है, आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, इफ़ PQRS इज अ स्क्वायर 14.1। ये PQRS आपका एक स्क्वायर है। सबसे पहली बात, ये एक स्क्वायर है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 डिग्री है, सारे एंगल्स के 90 डिग्री हैं बेसिकली। चले, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप ध्यान दें बच्चों, अगर आप इस स्क्वायर का निकाल दें एरिया, ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो एक ट्राइंगल तो देखो जो ये रहा, यहाँ से लेकर ऐसे जा रहा है, मतलब ये जो ट्राइंगल है देखो, ये एक ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये भी एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं, उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालूं, और अब मैं स्क्वायर के एरिया में से दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं, ये हटा दूं और ये वाला पार्ट हटा दूं, इस पूरे में से पहले इस पूरे का एरिया निकाला, फिर ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो बीच वाला बच जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइड कितनी है, हाँ साइड पता लगानी पड़ेगी बच्चों, साइड कितनी है। ध्यान दो अब साइड कितनी हो जाएगी, इसकी हम साइड बाजू निकालेंगे। पहले हम एक साइड निकाल के दिखाई दें इसको, PQ फॉर एग्जाम्पल, जो PQ होगी वही QR होगी, वही सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। चलिए PQ कितनी होगी या फिर SR कितनी होगी, ध्यान दें बच्चों। देखो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, ये है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली अगर मुझे पूरी साइड निकालनी है एक स्क्वायर की, तो 7 + 5 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम निकालते हैं एरिया।
तो एरिया कितना हो जाएगा, हैंस एरिया इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। चले अब हम चलते हैं ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, राइट एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा, ये होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमने सिखाया था आपको, ठीक है। अब बड़ी क्लास में आओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के और भी फॉर्मूलेज होते हैं, वो बड़ी क्लास में सीखोगे, अभी आपको इसी से काम चलाना है, ठीक है। चलिए, कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हाइट ही आपको नहीं पता चल रही, ठीक है, तो कैसे पता लगाओगे, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चों एक बात ध्यान रखें, ट्रायंगल को पहले देखते हैं कहाँ है। ये ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की बात कर लो, दोनों ट्रायंगल बेसिकली सेम ही है, तो एक ट्रायंगल का निकालोगे एरिया, उसको वही एरिया दूसरे ट्रायंगल का भी हो जाएगा, तो दोनों को प्लस कर दो, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब देखें बच्चों, इसमें जो है और इसमें जो है क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है। कैसे, दोनों ट्रायंगल सेम है, कैसे पता, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्रायंगल की साइड कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है यहाँ तक ये ट्रायंगल की साइड है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे भी देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ऑब्वियसली बात है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, ऑब्वियसली बात है 7 सेंटीमीटर, दोनों सेम है, ठीक है। चलें, वो फिगर से देख के समझ में आ रहा है हमें, बिल्कुल भाई बिल्कुल सेम है। अब एक काम करें बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूँ बेस और हाइट आप कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको एक ये बनाया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला सबको पता होता है, ये वाला ट्रायंगल देखो, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको कुछ इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का, जैसे मान लो ये हो गया है ना, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें तो बहुत आसान होता है बच्चों को सब कुछ पता लगाना, बेस क्या है, फलाना ठिकाना जो भी। और ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे माइंड में ना ये वाला बसा हुआ है, हम देख के इसी को समझ में आता है, मगर ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों, 90 होना चाहिए बस। तो अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, मैं आपको बोलूँगा बताओ इसमें हाइट क्या है या इसमें बेस क्या, आप बोलोगे सर ये लिटी वाली लाइन बेस है, ये बेस है, ठीक है, ये खड़ी वाली लाइन इसमें हाइट है। यहाँ पे बताने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि बेस कौन सा हाइट कौन सी है, लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। 90 के सामने, ये 90 बन रहा है ना, इसके सामने जो साइड होती है, मान लो ये वाली साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बेस नहीं होती, ना ये परपेंडिकुलर, मतलब ना ये हाइट होती। तो बेसिकली क्या होता है, इसके सामने क्या है, ये है, तो ये ना हाइट है ना ये बेस है, तो ये और ये इन दोनों में से बेस हाइट होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी तरीके से, यहाँ पे मान लो ये 7 है, ये 7 है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों 7 है, तो इन दोनों में से एक बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। आप किसी को भी बेस मान लें, किसी को भी हाइट मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। चलें, तो इसको हम कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, सो हाफ इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 49.2 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया। ये आ गया आपका एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, इसका मानो या इसका मानो, हमें ऐसे 2 ट्रायंगल के लिए निकालना है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ 2 सच ट्रायंगल्स, मतलब ऐसे दो ट्रायंगल्स का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 49/2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 49 सेंटीमीटर का। स्क्वायर लगाना भूल गया था बच्चों, में स्क्वायर लगा दीजिए, मैं भूल गया था लगाना। चलिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया में निकालना था, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, मैंने आपको पहले इसकी जो है एक्सप्लेनेशन वो मैंने आपको बता दी थी क्यों होगा। अब बस फटाफट से आप इसको माइनस कर लें, 144 माइनस 49, तो आपका आंसर आ जाएगा 95। चलें, यहाँ पे लिख देते हैं 95 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और इसी के साथ आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, और आपकी इनिंग्स 14.1 हो गई खत्म।